वीके कोचिंग सेंटर में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हम कैसे चेंज करते हैं। देखिए, चेंजिंग डायरेक्ट इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। तो मैंने एक पिछले वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में बता चुका हूँ। आज देखिए इनको हम चेंज कैसे करते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है। जैसे हम कोई बात कहते हैं, किसी से कहते हैं ए भाई पानी ले आओ, तो वही बात वो दूसरे तुमसे कहे पानी ले आओ, तो वो जो मैंने बात कही वो डायरेक्ट हुई, और जो बात उसके द्वारा कही वो इनडायरेक्ट बात हुई। तो देखिए, कहने का मतलब है चेंजिंग डायरेक्ट इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए इनको हम कैसे कॉमन रूल, ये कॉमन रूल कैसे बनता है। कॉमन रूल क्या होता है, इनको निम्नलिखित उदाहरणों को पढ़ करके हम समझ सकते हैं। देखिए कैसे है। राम सेड, ये तुम्हारा राम सेड, ये हुआ तुम्हारा डायरेक्ट। क्या हो गया? डायरेक्ट। ये हो गया डायरेक्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट है राम सेड, राम ने कहा। क्या कहा? आई एम वेरी बिजी नाउ। आई एम, मैं, वेरी माने बहुत, बिजी माने व्यस्त, नाउ माने अब। तो राम ने कहा कि मैं इस समय बहुत व्यस्त हूँ, अब मैं बहुत व्यस्त हूँ। तो ये बात डायरेक्ट हुई। अब यही को हम इनडायरेक्ट बनाते हैं। इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं? इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट में बनाएंगे राम सैड। तो देखिए राम सैड जो है, और यहाँ पर कॉमा और इनवर्टेड कॉमा, यहाँ पर दैट छिपा हुआ था तो यहाँ पर दैट लगाते हैं, जहाँ पर कॉमा इनवर्टेड कॉमा यहाँ पर दैट लगा देते हैं। तो राम सैड दैट, और आई को ही में, आई को ही में बदल देते हैं, आई को ही में, आई ही, एम को वाज में, ठीक है, एम को वाज में। तो ये तुम्हारा टेंस तुम्हारा आई एम है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं, ठीक। तो ही वाज वेरी बिजी और नाउ को दिन में बदल देते हैं, ठीक है। तो हमारा डायरेक्ट हो गया था राम सेड आई एम वेरी बिजी नाउ, और तो हमारा इनडायरेक्ट बन गया राम सेड दैट ही वाज वेरी बिजी देन, ठीक है। तो अब इन वाक्यों को हम कैसे समझते हैं, उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट है। देखिए क्या स्पष्ट है। इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच में, इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा, जो इन्वर्टेड कॉमा लगा होता है, जैसे इन्वर्टेड कॉमा है, तो इन्वर्टेड कॉमा कहाँ है? ये वाला, ठीक है। एक क्वेश्चन मार्क, जो क्वेश्चन मार्क होता है को हटा देते हैं। जो इन्वर्टेड कॉमा जो होता है वहां पर क्वेश्चन मार्क जो लगा होता है उसको हम हटा देते हैं। और फिर क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में आने वाले कॉमा अल्प विराम को नहीं लगाते हैं। जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में आने वाला जो कॉमा होता है, जैसे ये कॉमा, इस प्रकार कॉमा लगता है, ये कॉमा, तो इस कॉमा को अल्प विराम को नहीं लगाते हैं, अल्प विराम को नहीं लगाते हैं। तो क्या लगाते हैं? देखिए किसी उचित कंजक्शन, जैसे उचित कंजक्शन क्या है, देखिए जैसे क्या है, दैट, इफ या वेदर, ठीक है। तो दैट, इफ या वेदर का प्रयोग वाक्य के अनुसार करते हैं। किसके जैसा वाक्य होता है, जैसा वाक्य उसी प्रकार हम इनमें से लगाएंगे, दैट लगाएंगे, इफ लगाएंगे, या वेदर का प्रयोग वाक्य के अनुसार करते हैं। तो देखिए कहने का मतलब ये है, रिपोर्टेड, जो रिपोर्टेड पार्ट है, जो रिपोर्टेड पार्ट का पहला अक्षर, जो रिपोर्टेड पार्ट है उसका पहला अक्षर स्मॉल लेटर में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? स्मॉल लेटर में, ठीक है। जो रिपोर्टेड है, जो रिपोर्टेड पार्ट का पहला अक्षर स्मॉल लेटर से लिखते हैं, छोटे अक्षरों से। देखिए किंतु आई के साथ तथा
क्या है, किंतु आई तथा प्रॉपर नाउन को ज्यों का त्यों रहने देते हैं। कहने का मतलब ये है, जो रिपोर्टेड पार्ट है, जो रिपोर्टेड पार्ट का पहला अक्षर है उसको हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं, ठीक है। किंतु आई तथा प्रॉपर नाउन को ज्यों का त्यों रहने देते हैं। फिर क्या है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, जो बात हम कहते हैं डायरेक्ट, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच बनाते समय इसको हम क्या करते हैं, उस समय वर्ब, जो वर्ब होता है, क्रिया होती है, वो प्रॉपर नाउन, जो प्रॉपर नाउन तथा निकटता सूचक शब्दों में भी परिवर्तन किया जाता है। तो कहने का मतलब है, जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच बनाते समय वर्ब माने क्रिया और प्रोनाउन तथा निकटता सूचक शब्दों में भी परिवर्तन किया जाता है। जैसे कि इसमें परिवर्तन हुआ था, नाउ को दिन में लिखा था, आई को ही में लिखा था, ठीक है, और शायद यहाँ पर जो है दैट लिखा, इसके बीच कॉमा न्यूट्रल कॉमा के बीच डैट लिखता है। तो कहने का मतलब, जहाँ पर जैसा हमारा वाक्य होगा, जो हमारा सेंटेंस होगा, उसी प्रकार हम इसमें परिवर्तन कर देते हैं। तो हम इस प्रकार इनको हम चेंज कर सकते हैं। कॉमा रूल, ये कॉमा रूल आज मैंने तुमको बताया है। कॉमन कैसे लगाते हैं, तो उसके बारे में बताया है। इसको कैसे चेंज किया जाता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का नियम। उसके बाद कल मैं इसके आगे का बताऊंगा। वीडियो मैं यहीं तक समाप्त करने जाने वाला हूँ।